अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर हम 12 स्टार्ट करेंगे बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए। तो लेक्चर नंबर 12 में जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शंस के हवाले से बताया कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादातर मीन मीडियन मोड को ज़ाहिर करता है, और ये इसमें कॉमन जो है वो रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन एब्सोल्यूट और इंटरक्वार्टाइल रेंज है। बार चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल डाटा को, और ये कैटेगोरिकल और कैटेगरीज और ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए, डिफरेंस को जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो बार चार्ट है ये इजी कंपैरिजन की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगोरिकल जो डाटा है कैटेगोरिकल, उसको डाटा प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल एंड और इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। वर्सटैलिटी के लिए वजह से इस्तेमाल किया जा सकता है। विजुअलाइजेशन, ट्रेंड्स और पैटर्न्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए बार चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोग्राम जो है वो डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो हिस्टोग्राम है मीन मीडियन मोड की जो सेंट्रल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये ज़्यादा इस वजह से हिस्टोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइजेशंस के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शंस के लिए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए, आइडेंटिफाई पैटर्न्स के लिए, और इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग के लिए हिस्टोग्राम इस्तेमाल किया जाता है। और हिस्टोग्राम एनालिटिक्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक किस्म का टूल है, और डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अहम टूल है। पाई चार्ट जो है वो एक स्टैटिकल ग्राफिकल है, और ये इलिस्ट्रेट करता है न्यूमेरिकल पोर्शंस को विद परसेंटेज के साथ। विद इसके ईच पोर्शन जो होता है वो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव पर मुश्तमिल होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? परसेंटेज ऑफ को, यानी कि जितना भी डाटा उसकी परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए, उसकी कंपेरिजन ऑफ कैटेगरी के लिए, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के लिए, और शोइंग पार्ट टू होल रिलेशनशिप के लिए पाई चार्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने सॉफ्टवेयर आपके सामने ऑन किया हुआ है, IBM SPSS सॉफ्टवेयर, और मैंने एक किस्म की यानी कि पाई चार्ट मैंने बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए मैं वही जो असाइनमेंट आई थी लास्ट टाइम STA 641 की, उसके डाटे को कॉपी करूंगा। यानी कि आपने पेपर में जो भी आपको डाटा या वेरिएबल्स दिया होगा, आपने उसको कॉपी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ से डाटा सारा, और Ctrl+C से कॉपी किया। एक्सेल की शीट में जाके मैंने इसको जो फर्स्ट कॉलम वाला है सेल, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ऑटो रजिस्ट्रेट कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा इसके, और यहाँ पे मैंने इस नाम से ग्राफ्स के नाम से मैंने सेव कर लिया। इंपोर्ट करना है IBM SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर। इंपोर्ट करने के लिए मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, डाटा पे क्लिक करूंगा, और साथ में टाइप ऑफ फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल टाइप जो है वो एक्सेल की है, इसलिए एक्सेल को मैंने सेलेक्ट किया, और ग्राफ मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। अच्छा, ये जो शीट है जो मैंने अभी रिसेंटली फिल की है, तो ये वर्कशीट नंबर शो कर दिया, उसके अलावा जो डाटा रिप्रेजेंट है वो भी शो कर दिया है इसने। तो ओके कर दूंगा। अब ये जैसे कि ये जो डाटा अलाइनमेंट है वो राइट साइड की तरफ है, और बाकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। और तो मैं अलाइनमेंट के लिए भी यहाँ से जाके मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ कि ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ही शो हो। और यहाँ पे मेजर स्केल चेक कर लूंगा। ठीक है, मेजर स्केल नॉमिनल है, और एज जो है वो स्केल्स में आता है। जेंडर जो है वो नॉमिनल में, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वो नॉमिनल में है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन है इसलिए। और यहाँ पे मैं लेबल दे दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट ID के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जेंडर एज जो सब्जेक्ट है इसकी, जैसा है वैसा ही मैं यहाँ पे लेबल दे रहा हूँ। ID, जेंडर, एज और सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आप इस तरह पहले वेरिएबल को सेट करेंगे ना तो काफी आपका टाइम लगेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इस तरह कर लीजिएगा। यानी कि आपने एक्सेल की शीट में सेव किया बस, और बाद में वेरिएबल लेबल्स और मेजर्स को चेक किया, और ऑपरेशंस को चेक किया, स्ट्रिंग या न्यूमेरिकल है। ये हो जाने के बाद जैसे कि मैंने अब ग्राफ बनाना है पाई चार्ट का। लास्ट में मैंने जैसे असाइनमेंट बनाई थी STA 641 की, असाइनमेंट नंबर 2, तो उसमें हम ग्राफ्स पे जाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए चार्ट बिल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स में हमने जैसे कि सब्जेक्ट्स का पाई चार्ट बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पाई चार्ट गैलरी में, चूज फ्रॉम्स में पाई और पोलर चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रीव्यू पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं उठा के प्रीव्यू पे मूव करा लूंगा। और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स का जैसे कि पाई चार्ट बनाना था, सब्जेक्ट्स को उठाकर मैं यहाँ स्लाइस बाय पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे
मैं यानी कि ग्रुप कलर कैसे यूज हो, ग्रुप कलर कैसे शो हो, इंटरवल कैसे शो हो, तो यहाँ पे डिफरेंट पोलर चार्ट के या पाई चार्ट के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर लो। सिंपल प्रॉपर्टी भी चल सकती है। कलर्स आपने अगर कलर आपने मैनुअल शो कराने हैं तो यहाँ पे आप कलर्स वगैरह भी अपीयरेंस करा सकते हो इस ऑप्शन पे क्लिक करके, मैनुअल कलर्स वगैरह सेलेक्ट करके। तो असाइनमेंट नंबर कैसे बनानी थी, असाइनमेंट नंबर 2 वो सारा मैंने उसमें बताया था ये सब कुछ। तो मैं ओके क्लिक कर दूंगा तो ये आपको ये शो हो जाएगा। इसमें ये है कि परसेंटेज वगैरह और कितने मतलब ये सब्जेक्ट्स आए हैं ये भी नहीं शो हुआ, और कितनी परसेंटेज के साथ कौन कौन से पोर्शन जो है सब्जेक्ट के कलर को बिलोंग करता है वो भी नहीं शो हो रहा पाई चार्ट में। इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक शो डाटा लेबल के नाम से एक ऑप्शन शो होगी, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे नोट डिस्प्ले, क्या सब्जेक्ट के नाम भी नहीं शो हो रहे और गिनती भी नहीं शो हो रही, लेकिन परसेंटेज शो हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे भी क्लिक कर दूंगा और इसको मूव ऑन कर दूंगा, पुश कर दूंगा आपकी तरफ, और इसको भी आपकी तरफ मूव कर दूंगा ताकि गिनती भी शो हो, परसेंटेज भी शो हो, और अप्लाई कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। अभी देखें कि आपको परसेंटेज भी शो हो रही है, सब्जेक्ट की गिनती भी शो हो रही है, कितनी मतलब रिपीट हुआ है, सबकी शो होना शुरू होगी। ये आपका पाई चार्ट इस तरह से बनेगा। अगर आपको एग्जाम में पाई चार्ट के हवाले से कहते हैं कि आप अपना पाई चार्ट या पोलर चार्ट बनाइए जो डाटा वेरिएबल शो हो रहा है। अब मैंने बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट के लिए डाटा जो कैटेगोरिकल डाटा है उसको हम लेंगे, कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स हैं उनको लेंगे, जैसे कि मेल फीमेल ये कैटेगोरिकल डाटा है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। अब मैंने बार चार्ट में देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज अप जा रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज डाउन जा रही है। इसके लिए मैं एनालिसिस पे जाऊंगा और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करूंगा, और फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे कि जेंडर का बनाना है तो जेंडर को मैंने यहाँ पे जेंडर का बनाना है तो जेंडर को मैंने डबल क्लिक किया तो ये वेरिएबल्स की तरफ शो हो गया है, और यहाँ वरना भी मैं इस तरफ से भी करके मूव ऑन कर सकता हूँ वेरिएबल व्यूज पे। और फ्रीक्वेंसी को मैंने डिस्प्ले नहीं करवाना टेबल्स को, फ्रीक्वेंसी टेबल्स को, और यहाँ पे चार्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने बार चार्ट को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, और मैंने परसेंटेज की बजाय मैं फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करता हूँ कि फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक जो है वो जेंडर का जो शो हो, जेंडर शो हो, कैटेगोरिकल जो डाटा है वो परसेंटेज शो हो, आपस में जो कंपैरिजंस हैं उनका वो शो हो। तो मैंने फ्रीक्वेंसीज को डिस्प्ले कर दिया, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक शो हो, और कंटिन्यू कर दिया और ओके कर दिया। अब ये देख लें कि फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक मेल और फीमेल का जो बार चार्ट है वो रेडी हो गया, और इसमें मेल की जो स्ट्रेंथ है बार चार्ट में जो लाइन आपको नजर आ रही होगी वो अप है, और फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक वो 8 की तरफ जा रही है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, मेल्स 8 की तरफ फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा हिस्टोग्राम चार्ट की तरफ। हिस्टोग्राम जो चार्ट है वो डिफरेंट वेरिएबल्स या डाटा सेट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोग्राम, अब जो डाटा सेट है लाइक दैट एज को ले लेते हैं, स्केल्स को ले लेते हैं। डाटा सेट मतलब रेशो के लिए या फिर स्केल्स के लिए या इंटरवल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोग्राम। अब इसमें मैं एज को रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैं हिस्टोग्राम को यूज करूंगा। उसी तरह मैं जाऊंगा एनालिसिस पे जाऊंगा, एनालिसिस पे जाने के बाद फ्रीक्वेंसीज पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव ऑन करूंगा। अब मैंने एज को सिलेक्ट कर लिया है, एज को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हिस्टोग्राम को क्लिक करने के बाद शो न्यूमेरिक कर्व ऑन हिस्टोग्राम, मैं न्यूमेरिक कर्व भी शो कराना चाहता हूं तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा, और यहाँ पे एज को मैंने मूव ऑन कर दिया है इस तरफ, वेरिएबल शो की तरफ मूव ऑन कर दिया डबल क्लिक करके, और ओके कर दिया। अब ये हिस्टोग्राम का चार्ट मुकम्मल बन गया। अब ये देख लें कि ये हिस्टोग्राम है, 0 से होते 4 से अबव होते हैं डाउन जा रहा है। तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम चार्ट बनाना है। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ नहीं लगती हिस्टोग्राम और बार चार्ट की। बार चार्ट जो है वो कैटेगोरिकल डाटा के लिए, कैटेगोरी ग्रुप के लिए, जैसे कि मेल फीमेल मैंने पे बनाया, और इसी तरह जो हिस्टोग्राम है वो फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मिड पॉइंट जानने के लिए। अब जो मिड पॉइंट है जैसे कि यहाँ पे ऊपर शो हो गया होगा मिसिंग जो वैल्यू वो 0 है, लेकिन मिड पॉइंट जो है वो हमारा बनता है तकरीबन 4.5 के करीब, और यहाँ पे इसने स्टैंडर्ड मीन शो कर दिया 20.30 और स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर दिया 1.356। तो नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो 15 इसने शो कराई है। तो इस तरह से हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट। अब हम जाते हैं कस्टमाइज टेबल्स की तरफ। कस्टमाइज टेबल बनाना हो, लाइक डाटा मैंने मीन मीडियन मॉड निकालना है, स्क्वीनेस निकालना है, कोटोसिस निकालना है। कस्टमाइज टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जाने के बाद टेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम टेबल पे क्लिक करेंगे।
टेबल्स पे क्लिक करने के बाद हम कस्टम टेबल पे क्लिक करेंगे, और कस्टम टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करवाना चाहता हूँ और यहाँ पे एज जो है वो शो करवाना चाहता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो है वो जेंडर शो कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेंटर पे जेंडर जो है वो रख लूंगा। तो यहाँ पे जेंडर भी इसने शो करा दिए हैं, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड और एज का स्टूडेंट नंबर वो मैं इन द स्टार्ट ही शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर भी शो करा दिया इसने। ओके क्लिक करूंगा तो ये देखने हैं कि मुकम्मल जो है यानी कि फीमेल और मेल और एज जो है वो शो करा दिया, स्टूडेंट नंबर इसने लिस्ट की फॉर्म में शो करा दिया। ये टेबल एक किस्म का बन गया। अब मीन जो है वो हर एक का यानी कि हर एक सब्जेक्ट का मेल और फीमेल का इसने मीन सेपरेट सेपरेट भी शो करा दिया है।